अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन whoever इज़ वाचिंग माय चैनल। ये मेरा पहला व्लॉग है एंड इस व्लॉग को बनाने का पर्पज़ क्या है। मैं बेसिकली एक टीचर हूँ और जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ, मैं अबू धाबी में रहता हूँ, अबू धाबी का रेजिडेंट हूँ। अबू धाबी में काफ़ी सालों से 15 साल से ज़्यादा मुझे अबू धाबी में हो गए हैं ऑलमोस्ट। अक्सर मैं यूरोपियन कंट्रीज़ में जाता हूँ, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, लेकिन मैंने कभी वीडियोज़ नहीं बनाई। लेकिन अब पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। मेरे बहुत से अबू धाबी के फ्रेंड्स, मेरे क्रिकेट फ्रेंड्स और बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पे जो इंडिया और पाकिस्तान से हैं, उन सब की फरमाइश पे फाइनली मैंने प्लान किया कि मैं अब वीडियोज़ बनाया करूँगा। अब जब वीडियोज़ बनानी शुरू कर रहा हूँ तो ये मेरी पहली सीरीज़, पहला व्लॉग। और इस व्लॉग में क्या होने वाला है, ये मल्टीपर्पज़ व्लॉग है। इस व्लॉग में मैं अपने किसी काम के लिए जा रहा हूँ आइसलैंड जो कि नॉर्वे के बिल्कुल साथ में है। तो अबू धाबी से, यूएई से मैं ट्रैवल करूँगा पहले सबसे नॉर्वे, गार्डन मोइन जो कि ओस्लो में है, और वहाँ पे स्टॉप ओवर के बाद हम जाएंगे आइसलैंड, क्योंकि आइसलैंड के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है। आपको पहले शेंजन कंट्रीज़ के अंदर स्टॉप ओवर करना पड़ता है। आइसलैंड भी शेंजन कंट्री है, बल्कि स्कैंडिनेवियन कंट्री है और एक वेलफेयर स्टेट है। उसके बारे में बहुत डिटेल में आपको आगे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। नटशल बोलूँ तो मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई मुल्क होगा जहाँ पे लोग इतने खुश रहते हैं। उसकी एग्जांपल ये दूंगा, जहाँ के घोड़े इतने खुश इखलाक हैं और वो ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन फ्रेंडली हैं, तो सोचें वहाँ के लोग कैसे होंगे। आइसलैंड को एक्सप्लोर करने के बाद, कुछ टाइम गुजारने के बाद हम जाएंगे नॉर्वे में दोबारा 2 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए। नॉर्वे में एक बहुत बड़ी इस्लामिक गैदरिंग है, वहाँ जाएंगे, वहाँ पर टाइम गुजारेंगे। और वहाँ भी जो वीडियोज़ हैं नॉर्वे के बारे में नहीं ज़्यादा होंगी, बस एयरपोर्ट से सिटी सेंटर में जाते हुए और सिटी सेंटर से एयरपोर्ट जाते हुए इतनी मिलेंगी आपको वीडियोज़। ऐसे 2 या 3 वीडियोज़ होंगी उसकी, लेकिन उन वीडियोज़ में आपको काफ़ी व्यूज़ मिलेंगे और काफ़ी अच्छे नज़ारे मिलेंगे। एंड देन आपको बहुत सी डिस्कशंस मिलेंगी। आई थिंक हम काफ़ी डिटेल में नॉर्वे के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पे एशियंस की लाइफ कैसी है, क्योंकि जो लोग यूएई में रहते हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि वो इनसिक्योर हैं, जॉब चली जाएगी तो घर जाना पड़ेगा, और अगर आगे जाते हैं तो आगे नेक्स्ट कंट्रीज़ उनके दिमाग में सिर्फ कनाडा, यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ही रहती हैं। और जब वहाँ जाते हैं तो एक नई लाइफ शुरू हो जाती है। फिर सैलरीज़ के इशू हैं, जॉब्स के इशू हैं, फिर जो यूएई में हमें लाइफस्टाइल मिल चुका होता है वैसा लाइफस्टाइल मिलना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ पर जाके बिल्कुल ग्राउंड से दोबारा शुरू करना पड़ता है उन्हें। लेकिन जो मैंने रियलाइज़ किया, मेन वीडियोज़ में आपको बताने वाला हूँ किस कंट्री में कितनी सैलरी है और यूएई के लोग स्पेशली कैसे वहाँ जाके सेटल हो सकते हैं। तो जो 4 कंट्री में एक्सप्लोर करूँगा, यानी आप सबसे पहले मैं जा रहा हूँ नॉर्वे में एक स्टॉप ओवर, फिर वहाँ से आइसलैंड में कुछ टाइम गुजारने के बाद फिर से नॉर्वे में 2 से 3 दिन गुजारने के बाद फिर हम जाएंगे पाल्मा दी मेयोर्का मेरे नेफ्यू से मिलने, जो कि 2017 में मुझे छोड़ के गया था और वापस नहीं आया। उसके बाद वहीं का होकर रह गया। आई थिंक 3 से 4 दिन गुजारेंगे उसके साथ। वहाँ पे एक हिल स्टेशन है दया, DEIA, दया, बहुत प्यारी जगह, अ हिडन जिम। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ऐसी जगह शायद पहले कभी नहीं देखी। जब वहाँ से हम वापस आएंगे तो हम चले जाएंगे पुर्तगाल, लिस्बन में गुजारेंगे सिर्फ 1 दिन। हम वहाँ पे मेरे ऑफिस की मीटिंग है, वो मीटिंग अटेंड करेंगे हमारी कंपनी के साथ। और मीटिंग अटेंड करने के अलावा हम 1 दिन में जो वहाँ पे बना सके वीडियो हम बनाएंगे। घूमे फिरेंगे नहीं, सिर्फ एयरपोर्ट से होटल से एयरपोर्ट जाने की बनाएंगे। लेकिन उस वीडियो में हम आपको डिटेल्स देंगे न्यू पुर्तगाल की, न्यू लिस्बन की, कि अब वहाँ क्या हालात हैं, अब क्या हो रहा है। जो आप न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है फेसबुक के ग्रुप्स पे, जो यूट्यूब पे मिलती है, ये वो कैसी है, और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा वो कैसी होगी। देन पुर्तगाल से हम दोबारा वापस आइसलैंड में आ जाएंगे, और जब दोबारा आइसलैंड में वापस आएंगे तो उसे अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, मज़ीद डिटेल में जाके एक्सप्लोर करेंगे। इस ट्रिप के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं, कुछ आइडिया तो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है। रेसिज्म इन 4 कंट्री में है या नहीं है, एशियंस और मुस्लिम्स के लिए कैसे सर्कमस्टांसेस हैं, जॉब्स कैसी हैं, सैलरीज कैसी हैं, सेटल कैसे हो सकते हैं। देन हम वहाँ पे एक्सप्लोर क्या क्या करने वाले हैं। वहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे गेजर, हम जाएंगे गुलफॉस, गोल्डन सर्कल, हम जाएंगे विक, एक छोटी सी सिटी में जहाँ पे हम जाएंगे ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर। हम आइसलैंड में देखेंगे सिटी सेंटर को, हम देखेंगे कि वहाँ पे रात नहीं होती, 2 से 3 महीने वहाँ पे दिन ही रहता है साल में। देन आप गाड़ी रेंट करके कितना कंफर्टेबल रहते हैं वो आप देखेंगे। वहाँ की ब्यूटी, वहाँ की नेचर देखेंगे, आइसलैंड की घोड़े देखेंगे, वहाँ की खूबसूरत लैंडस्केप वहाँ की देखेंगे आप कैसी है, वेदर कैसा है वहाँ का, एंड स्पेशली पानी कैसा है वहाँ का पानी। मुझे याद है एक बार अब दुबई के अंदर एग्जीबिशन हुई थी, उस एग्जीबिशन में सब लोग अपनी कंट्री की स्पेशल जो मसनूआत थी वो लेके आए थे, और आइसलैंड के जो लोग थे वो जस्ट अपना पानी लेके आए थे कि आप हमारा पानी टेस्ट करें।
वो ये मानते हैं आइसलैंड के लोग कि उनका पानी किसी भी कंट्री के दूध से भी ज़्यादा खालिस है। देन उसके अलावा स्कोगा फॉल्स जाएंगे, वो बहुत अच्छा बहुत प्यारा वाटरफॉल है, उसमें हम हाइकिंग करेंगे, एक हाइकिंग ट्रेल है वो दिखाएंगे आपको। एंड देन ग्रैंड मॉस्क में हम जाएंगे, देखेंगे कि मुस्लिम्स जो हैं वो कैसे गैदर होते हैं वहाँ पे, उनकी नमाज़ पढ़ने के लिए कितनी आसानी है उनके लिए। तो ये सब अपकमिंग वीडियो में होने वाला है। आई होप कि आप सीरीज़ को एंजॉय करेंगे। अगर आपको सीरीज़ पसंद आई तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड देन बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा। आई होप आप ये फर्स्ट वीडियो को एंजॉय करें। अंटिल देन गुड बाय, सी यू, अस्सलामु अलैकुम।